सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइज। आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स का लेक्चर नंबर 2 और जहां पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अबाउट द पॉलीगन्स और अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। तो मैं जल्दी से उसका रिवीजन करा देता हूं जो हम लोगों ने पहले वाले क्लास में देखा था। हमने सबसे पहले तो ये देखा था कि समेशन ऑफ एंगल्स, जो आपके 4 एंगल्स होते हैं ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो कितना होता है पूरा इंटीरियर एंगल्स का समेशन, that is 360 डिग्री, राइट। समेशन ऑफ द एंगल इज 360 डिग्री, ये हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे लेक्चर 2 में, अच्छा, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द पॉलीगन्स, राइट। तो पॉलीगन में जो डिस्कस किया था दैट वाज कि एन साइडेड अगर आपका पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन, राइट। एन साइडेड पॉलीगन में जहां पे कि एन साइड हो तो टोटल सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ सारे एंगल्स कितना होता था, दैट वाज n-2 इंटू 180 डिग्री, राइट। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, तो हमेशा कोई भी पॉलीगन हो हम लोगों ने देखा था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री, राइट। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि तुम्हारा इंटरनल एंगल, मतलब वन इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर का मतलब जब सारे साइड बराबर हो जाए, तो जो रेगुलर पॉलीगन होगा वो क्या होगा, वन इंटीरियर एंगल, वन इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो ये हो जाएगा, तो टोटल सम इतना है n-2 इंटू 180, राइट, अपॉन n। तो ये वन इंटरनल एंगल आ गया और वन एक्सटर्नल एंगल जो आ जाएगा, वन एक्सटर्नल एंगल विल बी, टोटल सम कितना है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो ये वन एक्सटर्नल एंगल, ये हम लोगों ने देखा था। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि दैट वाज n(-3/2). अगर आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये मैं कह सकता हूं मैं कि अगर कोई भी पॉलीगन है तुम्हारे पास n साइडेड पॉलीगन, तो वहां पे नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी n into n-3/2, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है सबको। इन चीज़ों को हम लोगों ने आराम से डिस्कस किया था। तो अपन लोग एक काम करते हैं, आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बहुत ही बेसिक टाइप है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो इसको क्या बोलूंगा, देखो ध्यान से। क्वाड्रिलेटरल का मतलब कि आपने बहुत बार देखा होगा अपने घर के आसपास में कि जो शेप होते हैं क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि 4 साइडेड जो शेप होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड ही तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। खिड़की आपके पास है, दरवाजे आपके पास है, आप जिस बेड पे सोते हो वो, लैपटॉप का शेप, कोई भी काइट, राइट, या इवन कुछ भी आपका है, राइट। आप पेपर का पेज है, आप कुछ भी फाड़ सकते, कुछ भी देख सकते हो, दैट विल बी अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल में कभी कभी देखोगे आपकी चारों साइड बराबर होंगे, कभी कभी देखोगे आमने सामने वाले बराबर होंगे, कभी कुछ भी और रैंडम शेप हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि उसके बेसिस पे क्वाड्रिलेटरल को और कितने तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। तो आई विल बी सेइंग टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला वन जो अपन लोग बात करेंगे, देखो, एक होता है तुम्हारा ट्रेपेजियम, राइट। एक क्वाड्रिलेटरल का सबसे इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक में पहला टाइप बता रहा हूं, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है गाइज, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले मैं उनका नेम लिख लेता हूं और फिर वन बाय वन करके सबको डिस्कस करते हैं। व्हेन आई एम सेइंग कि पहला ट्रेपेजियम है, डज नॉट मीन कि आपसे कोई पूछेगा कि पहला वाला क्वाड्रिलेटरल बताओ तो आप बोलोगे ट्रेपेजियम, स्क्वायर बोल दो, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ट्रेपेजियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि पैरेललोग्राम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बट पैरेललोग्राम, आप ये देखो जो स्पेशल नेम्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। पैरेललोग्राम के बाद आपका आ जाएगा रोम्बस, राइट। फिर आपका आ जाएगा रेक्टेंगल, राइट। फिर आपका आ जाएगा एक स्क्वायर, राइट, काइट,
राइट तो ये डिफरेंट ये कितने टाइप लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं। इसको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, इनकी क्या स्पेशलिटीज हैं। राइट तो ध्यान से समझना, पहला वाला है कि व्हाट इज अ ट्रेपेजियम। बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन लिखूंगा मैं, छोटा सा लिखूंगा और अपने आप में सफिशिएंट होगा वो स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना। When trapezium, when one pair of opposite sides are parallel in a quadrilateral। एक क्वाड्रिलेटरल में जब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम। मैंने पूरा नहीं लिखा, राइट। अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज नोन एज अ ट्रेपेजियम। आप चाहो तो लिख सकते हो, राइट। तो अपने पास मिलेगा क्या गाइस, हमने को देखा कि ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम, राइट। तो अब सोचो कि मान लो मेरे पास एक साइड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया। ये आ गया ए बी सी एंड डी। यहाँ पे ए बी एंड सी डी जो है वो तुम्हारे क्या है, पैरेलल है, राइट। ए बी एंड सी डी क्या है गाइस, पैरेलल है। अगर ए बी एंड सी डी पैरेलल है, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन इट मीन्स व्हाट, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिडन है, एक कॉन्सेप्ट कह सकते हो कि ये बात कर रहा है व्हेन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये ऐसा नहीं कह रहा है कि व्हेन एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एग्जैक्टली की बात ही नहीं कर रहा, वही बोल रहा है भाई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो वो तुम्हारा ट्रेपेजियम होगा। बोलोगे दूसरे के बारे में क्या होगा, तो दूसरे के बारे में तो ये बात ही नहीं कर रहा है। एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो वो ट्रेपेजियम हो जाएगा, दूसरे पेयर के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर दूसरे पेयर के बारे में बात नहीं कर रहा है तो अपन लोग सिंपल से ये बोलेंगे कि दूसरों के बारे में बात नहीं करने का सिंपल मतलब कि वो पैरेलल हो ना हो, कुछ भी हो, वी डोंट केयर, राइट। इसका क्या मतलब हुआ भाई, एक के बारे में मैंने बता दिया, दूसरा जो है वो क्या होता है, कहते नहीं ऐसी की तैसी में हमसे फर्क ही नहीं पड़ता दूसरा वाला क्या है। पैरेलल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट हमारा एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। अगर एक पेयर पैरेलल है तो वी विल से दैट एज अ ट्रेपेजियम, राइट। बाकी आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बोलोगे सर अच्छा, मतलब कि अगर मैं दोनों को ले लूं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे दोनों पैरेलल है, लाइक ए बी एंड सी एंड डी, राइट। तो यहाँ पे देखोगे ए बी सी डी पैरेलल है एंड बी सी एंड सी ए डी पैरेलल है, तो देखोगे ये भी गाइस, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी एक ट्रेपेजियम है, राइट। ये भी एक ट्रेपेजियम है, राइट। आप कह सकते हो ये ऐसा बना हुआ है, आप इसको ऐसे बना सकते हो, एक शेप ये पैरेलल है लाइक दिस, ये तुम्हारा पैरेलल है तो ये भी एक तुम्हारा ट्रेपेजियम हो गया, राइट। आप ये पैरेलल ले लो, इधर वाले पैरेलल हो गए, और ये तुम्हारा ऐसा हो गया, ये दिस इज ऑल्सो अ ट्रेपेजियम, ये और ये पैरेलल है यहाँ पे। तो दीज शेप्स आर ट्रेपेजियम। इस तरह का क्वाड्रिलेटरल जो कहलाता है दैट इज अ ट्रेपेजियम, राइट। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वाड्रिलेटरल में। ओके चलो देखो इसे। अब ट्रेपेजियम के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है तुम्हारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, राइट। ध्यान से समझना अगेन, व्हेन बोथ पेयर ऑफ opposite sides are parallel, then quadrilateral is called parallelogram, right? Then quadrilateral is called parallelogram.
right? When both pair of opposite sides are parallel, then quadrilateral is called parallelogram, right? Then quadrilateral is called parallelogram. अब ध्यान से समझना गाइस, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है, राइट? ये तुम्हारा अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, दोनों मतलब दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए। जैसे ये पैरेलल, इसका पैरेलल तो लग रहा है, और ये तुम्हारा ये भी पैरेलल होगा, लाइक दिस। इज दैट ओके? ये पैरेलल नहीं लग रहा है, ये ऐसे ले लेते, राइट, लाइक दिस, ओके? तो ये ए बी सी एंड डी, राइट? यहाँ पे ये ए बी पैरेलल सी डी है और ये बी सी पैरेलल ए डी है, तो सामने के दोनों साइड्स अपोजिट पैरेलल है, तो दिस विल बी अ पैरेललोग्राम, राइट? लाइक दिस इसका फिगर बनता है, आप सबको पता है, राइट? ए बी सी एंड डी, इज दैट ओके? दिस इज अ पैरेललोग्राम जहाँ पे कि ये दोनों पैरेलल है। अब बोलोगे ये तो ट्रेपेजियम भी था, ये तो ट्रेपेजियम भी था। जब तुम्हारा बोला, आपने बोला था कि एक पैरेलल हो जाए दूसरा हो या ना हो, तो ट्रेपेजियम था। एग्जैक्टली सही बात है। मतलब कह सकते हो कि जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं वो सारे के सारे ट्रेपेजियम होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम की कंडीशन होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। पैरेललोग्राम में कंडीशन होता है कि दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए। तो अगर एक पैरेलल, दोनों पैरेलल हैं, दोनों पेयर पैरेलल हैं, तो एक पेयर तो है ही है, मतलब ट्रेपेजियम वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पैरेललोग्राम है, राइट, जो आपका पैरेललोग्राम है, दैट इज अ ट्रेपेजियम ऑलवेज। तो आप यहां पे लिख सकते हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, राइट? ऑल पैरेललोग्राम्स आर trapezium. Is that okay? All parallelograms are trapezium. इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। Is that okay? All parallelograms are trapezium. ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। ओके, अब ध्यान से समझो ऐसे कि पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। अब नेक्स्ट केस जो मैं लेता हूं वो मैं लेता हूं एक रेक्टेंगल का, राइट? रेक्टेंगल, ध्यान से समझना। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? अ पैरेललोग्राम where the angles are 90 डिग्री, where all the angles लिख सकते हो, क्योंकि एक एंगल 90 होगा सारे 90 हो जाएंगे। A parallelogram where all the angles are 90 degree is called rectangle, right? A parallelogram where all the angles are 90 degree is called rectangle. अब समझो इसका मतलब, ये पैरेललोग्राम है, मतलब कि अपोजिट साइड्स तुम्हारे पैरेलल होंगी, 90 डिग्री एंगल बना रहा है कुछ इस तरह से, राइट? ये तुम्हारा आ गया ए बी सी डी, कुछ ऐसा भी हो सकता है, पी क्यू आर एस। ये दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं। यहाँ पे देखो, ये सामने वाला पैरेलल इसके है और ये वाला पैरेलल तुम्हारा इसके है, ये वाला पैरेलल तुम्हारा इसके है और ये वाला पैरेलल जो है वो इसके, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझो। यहां कह सकते हैं हम लोग कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, राइट? क्योंकि ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। अब ये 90 है, तो आपने देखा है दो पैरेलल्स एंड ट्रांसवर्सल्स में कि अगर दो पैरेलल लाइन है आपके पास, एक ट्रांसवर्सल उसको कट करता है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होता है। और इंटीरियर एंगल एक साइड में जो सम होते हैं उनका सम 180 होता है। मतलब ऐसे कह सकते हो, ये तुम्हारा पैरेलल है, अगर ये कट किया तो सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी 180, राइट? तो यानी ये 90 है तो ये भी 90 होगा, या फिर ऐसे करो, आगे बढ़ाओ तो देखो ये भी 90 होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये 90 है, तो देयरफॉर इसको 90 होना ही पड़ेगा, राइट? इसी तरीके से ये 90 हो जाएगा और सारे के सारे 90। मतलब आप चाहे बोलो ऑल द एंगल्स आर 90 या बोलो एक 90 है, तो भी आपका बात सेम ही आएगी। तो अपन लोग कहेंगे कि दिस इज व्हाट,
रेक्टेंगल, राइट, अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मेरे ख्याल से क्लियर है, रेक्टेंगल में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अपने लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। अच्छा, हमने कहा कि रेक्टेंगल जो है वो एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम ही है। तो मतलब ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल्स, राइट। ठीक है, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। नेक्स्ट आएगा तुम्हारे पास स्क्वायर गाइस। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर क्या होगा, ध्यान समझना। अ रेक्टेंगल सच दैट all sides are equal, all sides are equal in length, right, a rectangle where all sides are equal in length। तो मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल मतलब जो पैरेललोग्राम हो और जिसकी चारों साइड बराबर हो लेंथ में, राइट, ये जो भी लेंथ हो वो सारा का सारा बराबर हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्क्वायर। तो इंपॉर्टेंट चीज हो गया, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। उसके बाद आता है अपने पास एक कॉन्सेप्ट रोम्बस। रोम्बस, राइट, हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे सब कुछ कि यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होंगे और सारे के सारे लेंथ भी बराबर होंगे। मान लो ये ABCD है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे, सबका प्रॉपर्टी अलग की, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, सब कुछ अलग अलग करेंगे, राइट। तो ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर है सबको। अब अपन लोग क्या बोलेंगे, रोम्बस। रोम्बस में बोलो अ पैरेललोग्राम वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल और इक्वल इन लेंथ, राइट। तो अब ध्यान समझना गाइस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे भी और इक्वल है सारे के सारे, और यहाँ पे भी सारे के सारे साइड इक्वल है, बट ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। और ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री हो या ना हो, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये साइड बस इनकी लेंथ अगर ये x है तो ये चारों के चारों x होने चाहिए। एंगल तुम्हारा कुछ भी हो सकता है अदर देन 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा, रोम्बस, राइट। ये बात ही नहीं कर रहा है कि तुम्हारा एंगल है क्या, राइट। तो जब बात ही ना करे मतलब समझ जाओ कि भाई कुछ भी हो, अपन को फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर है तो स्क्वायर ABCD मतलब कि 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगल है, और सारे के सारे ऐसे रेक्टेंगल जो कि इक्वल लेंथ के सारे चारों साइड इक्वल हो जाए वो तुम्हारे कहलाएंगे स्क्वायर। एग्जांपल, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये आती है यहाँ पे कि ऑल स्क्वायर्स रोम्बस होंगे या फिर ऑल रोम्बस आर स्क्वायर। सोचो, सारे के सारे स्क्वायर रोम्बस होंगे या सारे के सारे रोम्बस स्क्वायर होंगे। तो गाइस सारे के सारे रोम्बस स्क्वायर तो नहीं होंगे, क्योंकि ये भी रोम्बस है बट ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर में 90 डिग्री होना जरूरी है, रोम्बस में पैरेललोग्राम होना चाहिए और चारों साइड बराबर होना चाहिए, मतलब ये सारे के सारे स्क्वायर, ये एक रोम्बस भी है, राइट। तो अपने लोग इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, राइट, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। आई होप कि ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, क्यों, आपने रीजन देख लिया। चलते हैं गाइस नेक्स्ट डेफिनेशन में, नेक्स्ट टाइप के डेफिनेशन में, इसको ध्यान से समझो कि नेक्स्ट आएगा काइट, राइट। नेक्स्ट आता है अपने पास काइट। ये मैं लिखता हूं यहाँ पे काइट, ओके। काइट शेप क्या होता है, कुछ इस तरह का, एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए लेंथ में। ये मान लो A है, B, C एंड D, तो ये जो लेंथ है वही लेंथ ये है, और ये लेंथ जो है वही लेंथ ये है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अ क्वाड्रिलेटरल वेयर टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर
इक्वल इन लेंथ, राइट, इक्वल इन लेंथ। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा हो गया, ये दोनों जो लेंथ के हैं वही ये दोनों लेंथ के होने चाहिए सेम, राइट। तो ये तुम्हारा हो गया ए बी सी डी। अब देखो गाइस ये और ये बराबर हो गया तो ऑब्वियसली ये पैरेलल तो हम गारंटी नहीं कर सकते ना। हो सकता है कि जो मान लो ये 5 है और ये 5 है, तो देन मान लो ये 7 है और ये 7 है, हो सकता है कि ये 5-5 हो, ये 7-7 ना हो के ये भी 5-5 हो सकता है कि ये रोम्बस भी हो जाए, बट ऑलवेज तो नहीं होगा, स्पेशल केस में तो कुछ भी हो सकता है। तो आप एक जनरल बात करोगे कि रोम्बस ये जो काइट है वो पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो पैरेललोग्राम नहीं है गाइस, क्योंकि ये पैरेलल हमेशा गारंटी हम नहीं कर सकते, राइट। किसी स्पेशल केस में हो सकता है, मान लो हमने कहा कि ये तुम्हारा एक काइट है कुछ इस तरह का, राइट। अब देखो गाइस ये और ये पैरेलल आप गारंटी नहीं कर सकते ना, ये इसका लेंथ मान लो 2 है, ये 2 है और ये 7 है, ये 7 है, तो यू कांट गारंटी कि पैरेलल है आमने सामने वाले। देयरफॉर आप कहोगे अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, राइट। अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, राइट। तो ये इस तरह से अपन लोग बोलेंगे काइट, जहां पे यहाँ पे लेंथ देखोगे क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी। इसकी भी प्रॉपर्टी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आराम से, राइट। परेशान मत हो प्रॉपर्टीज के बारे में, अभी हमने जस्ट क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखा। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, राइट। आई होप कि ये चीज सबको समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर मतलब कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, सही है गलत? ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, गलत बात है, राइट। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सही बात है। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सही बात है ना, क्योंकि रेक्टेंगल बोलता है कि एंगल 90 डिग्री हो और स्क्वायर बोलता है एंगल एक ऐसा रेक्टेंगल जो कि सारे साइड इक्वल हो, राइट। ऑल रोम्बस आर अ पैरेललोग्राम, राइट, बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में सारे साइड बराबर होने चाहिए और पैरेललोग्राम में ऐसा कंडीशन नहीं है। तो जब कंडीशन नहीं है पैरेललोग्राम में तो अपन लोग बोलेंगे कि सारे के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम है, बट सारे के सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ दीज क्वाड्रिलेटरल्स, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, तो डोंट मिस दैट। आज का क्लास सिर्फ सब्जेक्टिव था। आई होप कि ये समझ में आया सबको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। What's left? The storms we chase are leading